नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए पंजाब में है और मेरे साथ हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता श्री किंगरा जी। किंगरा जी, प्रभात साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मतदान अब करीब आ चुका है। सबके जो दावे प्रतिदावे थे उन पर जनता ने अपनी मुहर लगानी है। आप लोगों ने भी जमकर प्रचार किया। क्या लगता है पंजाब के बारे में, आपका अपना आकलन क्या है? देखो जी, पंजाब के बारे में क्या, पूरे देश के बारे में पहले बात शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। ये जो चुनाव है 2024 का, ये बड़ा भिन्न किस्म का चुनाव है। जी ये चुनाव एक व्यक्ति विशेष, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी और एक तरफ भारत की जनता है। जी ये मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं जनता के साथ, जी और भारत की जनता ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार जो है वो केंद्र में बदलाव ला के छोड़ेंगे। जी यही हाल पंजाब का है। जी पंजाब के लोगों को मोदी जी ने बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो जब वो फिरोजपुर आए थे, जाते वक्त किसी को कहे गए कि मुख्यमंत्री जी को कह देना मैं जिंदा लौट गया। भारत का प्रधानमंत्री पंजाब में इतना असुरक्षित नहीं है जितने कि मोदी जी समझते रहे या उन्होंने प्रचार किया इस बात का। दूसरी बात कि उन्होंने जो कानून 3 बनाए थे, काले कानून जिन्हें हम कहते हैं, उनको ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं सरकार में बहुत देर रहा, मैंने तो सुना नहीं कि ऑर्डिनेंस तो वहाँ लाया जाता है जहाँ कोई बहुत ज़रूरत हो। उन्होंने पंजाब के साथ खुंदक निकालने के लिए ऑर्डिनेंस लाया। फिर उन्होंने इतना परेशान किया जो किसान हैं उनको, उनसे बात तक नहीं की, और 750 के करीब किसानों को शहादत देनी पड़ी, अपनी जान गंवानी पड़ी इंक्लीमेंट वेदर में, जो कि बहुत बुरा उस समय मौसम था। उसमें लोगों को बीजेपी वाले कि पंजाब को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा में बीजेपी की सरकार लानी पड़ेगी। तो पंजाबी कैसे वोट डालेंगे उनको? पंजाबियों ने फैसला कर लिया है, किसी भी धर्म के हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सभी पंजाबियों ने फैसला कर लिया है कि इस बार हम कोई भी वोट जो है वो बीजेपी को नहीं देंगे। अब उसके बाद बात आती है कि बाकी किसको देंगे वोट। फिर वो उनके पास विकल्प बचता है आम आदमी पार्टी, और उसके पास विकल्प बचता है अकाली दल और कांग्रेस। ना तो अकाली दल की वजूद है नेशनल लेवल पे कि वो मोदी जी को चैलेंज कर सके, ना ही आम आदमी के पार्टी के पास इतना संसाधन है कि वो मोदी जी को चैलेंज कर सके, क्योंकि उन्होंने तो इतने प्रत्याशी नहीं खड़े किए जितने कांग्रेस ने किया। तो एक ही पार्टी उनके पास विकल्प बचता है भारत के पंजाब के लोगों के पास, वो ये विकल्प है कि सभी लोग जो है वो कांग्रेस को वोट दें। तो देखिए, हमने तो तैयारी इस तरीके कर रखी है और पंजाब के लोगों ने भी तैयारी इस तरीके की कर रखी है कि 13 की 13 सीटें जो है वो कांग्रेस को जितानी है। क्योंकि पंजाब का हर बच्चा, पंजाब का हर वर्ग, अगर पंजाब के किसान मरते हैं तो पंजाब का व्यापारी मरता है। अगर पंजाब के किसानों की आर्थिक दुर्दशा होती है तो उससे डॉक्टरों की दुर्दशा होती है, कौन इलाज कराएगा उनसे, कौन पैसे देगा? अगर किसान की दुर्दशा होती है आर्थिक, तो वो दुकानदार की दुर्दशा भी होती है। तो सभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो पूरी की पूरी किसानी पे निर्भर है। अगर किसान को मोदी जी नफरत करते हैं तो बाकियों को प्यार कैसे कर सकते हैं? वो तो सबको एक उससे मारेंगे। दूसरी बात एक और है कि मोदी जी कहते हैं कि बहुत सारे सिख जो हैं वो मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। अरे भाई, अगर सिख मोदी जी के साथ हैं तो हिंदुओं को कांग्रेस के साथ होने में क्या इतराज है? उस पर क्यों उनको लगता है कि हिंदू कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए? तो पंजाब का जो हिंदू सिख भाईचारा है, जो मुस्लिम भाईचारा है, वो एक नेटवर्क की तरह बुना हुआ है, जो कि कभी भी किसी भी कोशिश के करने के बावजूद भी अलग नहीं हुआ है। तो इसलिए पंजाब में हम 13 की 13 सीटें जो हैं इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है, और 4 तारीख को दोपहर तक ये फैसला हो जाएगा कि केंद्र में जो सरकार है वो भी इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। बिल्कुल। और अगर हम देखें पंजाब में जिस तरह का प्रचार चला, आप लोगों ने भी दावे किए, खड़गे साहब भी आए थे, उन्होंने भी पीसी वगैरह ली थी और प्रचार भी किया। यहाँ पर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल भी जब प्रचार के लिए आए, 3 दिन उन्होंने दिए, वो ये कह रहे थे, अपील कर रहे थे कि आप 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को दिलाइए ताकि मैं जेल जाने से बच सकूँ। इस प्रचार को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको फिर कहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है वो भी एक इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। मैं नहीं कहता कि वो 13 जीत जाएंगे, नहीं, यहाँ पर हाँ, ये बात हर बार ये सवाल उठता है कि यहाँ पर क्यों नहीं है। देखिए, हमने गठबंधन वहाँ बनाया है जहाँ पर हम तानाशाह को हराना चाहते हैं। यहाँ तो तानाशाह मुकाबले में ही नहीं है। तो जब तानाशाह यहाँ मुकाबले में नहीं है तो हमें गठबंधन की जरूरत ही नहीं है स्टेट में। हमें तो वहाँ स्टेट की पीठे जोड़ के लड़ने की, इकट्ठे होकर लड़ने की वहाँ जरूरत पड़ती है विपक्ष को, जहाँ पर एक तानाशाह को हमने हराना है। और लेकिन पंजाब में तो कोई हमारा ऐसा चैलेंज ही नहीं है। तो हम आपस में, भाई देखिए, भाई आपस में जमीन बांटते हैं, भाई आपस में झगड़ा करते हैं,
लेकिन जब किसी और से झगड़ा होता है तो भाई इकट्ठे हो जाते हैं। जी तो यहाँ पर तो हमारा झगड़ा जो है आपस में जो है वो भाईचारे का झगड़ा है। जी तो यहाँ पर तो हम इसलिए अलग अलग लड़ रहे हैं। बाकी देश में हमारा झगड़ा एक पर्टिकुलर इंसान से है, मैं नहीं कहता बीजेपी से है, क्योंकि मुझे एक भी पोस्टर दिखाइए पूरे देश में जहाँ ये लिखा हो कि बीजेपी वोट मांग रही है। जी अरे भाई बीजेपी ने तो वोट मांगी ही नहीं, तो बीजेपी को वोट डालेंगे क्यों लोग? जी और मोदी जी हर जगह खड़े नहीं है। जी जब मोदी जी हर जगह खड़े हैं, मोदी जी अपने लिए वोट मांग रहे हैं, तो बताइए मोदी जी को वोट, वो तो यहाँ कैंडिडेट ही नहीं है। जब यहाँ कैंडिडेट नहीं है तो लोग वोट कैसे डालेंगे? और बीजेपी के लिए उन्होंने कहा नहीं कि वोट डालो। जी खड़गे साहब की पीसी हुई मैं भी था उसमें उसमें उन्होंने एक चीज़ कही कि पंजाब में नशा बंद करने की बात हुई थी, लेकिन वो बढ़ गया है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आपका क्या आकलन है, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है उसके कामकाज को कैसे देखते हैं आप? देखो जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, जी। जिसके लीडर भगवंत मान है, वो जी। अटर फेलियर है। जी मेरा इंडिपेंडेंट असेसमेंट है, बिल्कुल फेलियर है। जी। वो इस सरकार को एक कॉमेडी शो की तरह रन कर रहे हैं। जी ना तो उनकी बातों में कोई संजीदगी होती है, जी। ना ही उनके एक्शन में कोई संजीदगी होती है। जी। बहुत सारे उन्होंने फैसले लिए, बाद में रिवर्स कर दिए गए। नाम गिनाऊं तो बड़ी लंबी लिस्ट आ जाएगी, आपके पास समय नहीं होगा इतना। तो पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो एक बुलबुले की तरह बनी थी। जी लोग बदलाव चाहते थे, जी पर ये भगवंत मान जी कहते थे कि प्रकाश सिंह बादल की फोटोएं लगी हुई हैं एम्बुलेंस के ऊपर, जी बसों के ऊपर, भाई अब इनकी 4-4 लगी हुई हैं। जी ये कहते थे कि 450 आदमी लेके चलते हैं, अगर इतना ही डर लगता है तो मुर्गी खाना खोल लो। अब ये 1100 आदमी लेके चलते हैं। जी तो इन कहते थे 36 कारों का काफिला चलता है प्रकाश सिंह बादल के साथ, इतना क्यों चलता है? इनके साथ 42 कारों का काफिला चलता है। जी। मैं आपको क्या क्या गिनाऊंगा? जी जो आदमी एक झांसा दे के मैं आपको कहूं कि भाई मैं इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करता हूं, और जब आप मेरे को वोट डाल दें और मैं वही करने लग जाऊं, तो लोगों का एतबार कैसे बनेगा? जी। लोगों को इस सरकार पे ऊपर एतबार उठ चुका है। जी जो कर्जा पिछली सरकारों ने 5 साल में नहीं लिया, जी। उसका इन्होंने 2 साल में पूरा कर दिया। जी कोई तो गिनाओ मेरे को। एक बिजली फ्री कर दी, जी। अरे भाई बिजली फ्री करके कितना नुकसान किया ये तो बताओ आप। जी। बिजली फ्री करके लोगों को आपने झुसला दिया, जी उनको 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 एक मतलब एक तरफ उनकी सोच कर दी, जी। लेकिन उसके बाद पंजाब का नुकसान कितना किया? जी 700 करोड़ रेवेन्यू आता था रेते से, आज 40 करोड़ भी नहीं आ रहा। जी कहाँ गया वो इनका जो कहते थे कि हम 8,000 करोड़ रेते से गुजार लेंगे? जी। उन्होंने कहा रिश्वत से 20,000 करोड़ बचा लेंगे, शराब से 30,000 करोड़ बचा लेंगे। वो कहाँ है वो पैसा? जी। आज पंजाब की जनता ये सवाल पूछ रही है इनसे कि भाई जो आपने कहा, हम नहीं कहते कि हम कुछ कहते हैं, जी। जो आम आदमी पार्टी ने कहा था, भाई उस लिस्ट में बताओ क्या क्या हो गया है स्वाय बिजली फ्री के? जी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लगभग 1 हफ्ते से पंजाब में हूँ। पंजाब में जिन भी इलाकों में गया, मुझे एक भी ऐसी महिला नहीं मिली जिन्होंने कहा कि वो जो 1000 रुपये इन्होंने कहा था वादा, वो पूरा किया। इसके अलावा आपने जब ट्रेडर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि एक भय का माहौल है, लूट खसोट का माहौल है, बहुत सारे लोग हरियाणा की भी और रुख कर रहे हैं। तो कांग्रेस कैसे इस स्थिति को ठीक कर सकती है? देखो, कांग्रेस पंजाब में काफ़ी देर पंजाब में कांग्रेस की सत्ता रही है। जी कभी और भी शांति लाने कांग्रेस का भी की, श्रेय पूरा कांग्रेस को ही जाता है। जब आप सारी दुनिया जानती है, जी ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है बिल्कुल कि किस तरीके के, किस रिस्क के ऊपर कितने लीडर हमने खोए हैं बिल्कुल। शांति लाने के लिए। जी कितना हमने पंजाब में, जो भी आपको पंजाब में आज नज़र आ रहा है, जी ये याद रखिए वो सारे का सारा जो है वो कांग्रेस का दिया हुआ है। चाहे बाखड़ा बांध है, चाहे आपकी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हरी क्रांति है, चाहे आपकी और चीज़ें हैं जैसे नरेगा है, या और कोई, सब का सब कांग्रेस तो लाई है ये। जी जिसको आप कह रहे हैं कि आज हम फ्री राशन बांट रहे हैं, अरे भाई फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हम लाए थे। जी। अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं होता तो कैसे फ्री राशन बांट देते मोदी जी या कोई भगवंत मान? जी। तो इनको ये लोग, अब देखो कोई ज़माना होता था, सरकारी मीडिया होता था, उस पर 9 बजे बंद हो जाता था। जी। आज तो हर बंदे के पास 20-20 चैनल हैं। जी अब मैं बात आपसे कर रहा हूँ, आधे घंटे में सारे पंजाब में फैला देंगे आप। जी तो कैसे कोई सच छुपा सकता है? आम आदमी पार्टी सच छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को सच का है जो बिल्कुल एक एक चीज़ याद है उनको, क्या क्या कहा था इन्होंने, क्या क्या नहीं किया। जी। और अगर हम देखें पंजाब की जब से स्थापना हुई है उसके बाद से ये शायद पहला ऐसा चुनाव है जिसमें गठबंधन कोई भी नहीं है, सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मतों का विभाजन होगा और ये कांग्रेस के पक्ष में ही जाएगा? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी ऐसे चुनाव नहीं लड़ा है। एक 1952 में आपको नहीं याद होगा, अकाली दल और कांग्रेस ने इकट्ठे चुनाव लड़ा था। जी। सरदार प्रकाश सिंह बादल भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़े थे। अच्छा। हाँ जी, और जीते थे। जी तो कागजों में वो कांग्रेस के एमएलए थे। जी। चाहे कुछ भी कह लो कि इकट्ठे लड़े थे कांग्रेस और अकाली दल।
कांग्रेस हमेशा जो है चुनाव अकेले लड़ती आ रही है और कांग्रेस जीतती आ रही है। लोगों को आज भी विश्वास है कि अगर कोई देश में सांप्रदायिकता को जो बढ़ावा दे सकता है, जो कर सकता है कि भाई सारी जो है धर्म इकट्ठे रहें, सबका इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सबको लास्ट मैन को साथ लेके चला जाए, ये नहीं कि चंद अमीरों के साथ ही कुछ किया जाए, तो वो जो है वो एक ही पार्टी है देश में जो कि ये सोचती है, और सोचती नहीं है, करती भी है ऐसा। जी। और अंत में एक मैं ये भी प्रश्न लेना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि पूरे देश के लिए सामान्य नेता हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया, उस पर बीजेपी ने प्रहार भी किया है कि आपने मतदान से ठीक एक दिन पहले वर्तमान प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट है। आपको लगता है कि क्या मनमोहन सिंह जी ने जो बयान जारी किया है वो सही है या बीजेपी के आरोप में दम है? देखो जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सारी दुनिया मानती है जी। मोदी जी माने ना माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। बिल क्लिंटन ले लें या अमेरिका के राष्ट्रपति ले लें, ओबामा जी, उन्होंने अपनी किताब में उनके बारे में जो लिखा है वो मोदी जी पढ़ सकते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवा लें। ठीक है, इसलिए ये कोई भी अक्षर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो छवि है उसके उल्ट बोलना जो है उस आदमी को ही महंगा पड़ेगा जो बोल रहा है। और फिर आप कहते हैं कि ये पूरे का पूरा पॉलिटिकल है, तो मोदी जी क्या आज तक क्या दान करते रहे? उनकी कोई स्टेटमेंट पॉलिटिकल नहीं थी। अरे भाई, मनमोहन सिंह भी पॉलिटिशियन है और मोदी जी भी पॉलिटिशियन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो बयान है और जो लेटर है वो तथ्यों पे आधारित पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और मोदी जी की झूठों पे आधारित पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, बस इतना सा अंतर है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो मोदी जी की हर स्टेटमेंट पॉलिटिकल है। कभी मुसलमानों को गाली देते हैं, कभी कहते हैं भाई मुसलमान तो बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या स्टेटमेंट है? ये पॉलिटिकल नहीं है। कभी कहते हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल एंटिटी ही नहीं हूँ, और कभी कहते हैं कि मैं तो भगवान ने मुझे भेजा है। भाई, इंसान ने किसको भेजा है? सभी भगवान के भेजे हुए हैं। ये कौन सी बातें हैं? ये तो भाई आप लोगों को, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या सोचते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं। ऐसा तो नहीं है भाई। और फिर पूरी जनता को थोड़े समय के लिए और थोड़ी जनता को पूरे समय के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन सबको सब समय के लिए और बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये पुरानी कहावत है और ये मोदी जी को पता होगी इसका, ऐसी कहावत। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने बड़ी स्पष्टता और प्रखरता के साथ चुनाव से जुड़े सवालों का जवाब दिए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।